अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं एक पुरस्कार पेड़ की कहानी। लाहौर के एक पुराने मोहल्ले की तंग और खामोश गली के नुक्कड़ पर एक घना सा पेड़ खड़ा था। उसके पत्ते इतने घने और साए इतने ठंडे थे कि गर्मियों की दोपहरें भी वहां बैठने वाले को राहत बख्श देती थीं। बच्चे स्कूल से वापस आते हुए अक्सर उसके नीचे खेलते, दुकानदार उसके तने से टेक लगाकर सिगरेट लगाते और राहगीर धूप से बचने के लिए लम्हा भर को उसके साए में ठहर जाया करते। वो पेड़ बज़ाहिर आम सा ही था, लेकिन मोहल्ले में एक अनोखी बात मशहूर थी। जो इसके नीचे बैठे और दिल में कोई ख्वाहिश करे, वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। इब्तिदा में किसी ने इसे संजीदगी से ना लिया, लोग हंसी में उड़ा देते, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ। एक दिन मोहल्ले का एक लड़का आरिफ स्कूल से लौटते हुए उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके हाथ में बोसीदा बस्ता था और चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, काश मेरे पास नया बस्ता होता, सब दोस्तों की तरह खूबसूरत रंग बिरंगा बस्ता। कुछ ही दिनों बाद उसके वालिद के एक पुराने दोस्त बैरूनी मुल्क से लौटे और आरिफ को तोहफे में नया बस्ता दे गए। मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। वही आरिफ जो हसरत से दूसरों को देखता था, अब सबसे अच्छे बस्ते वाला बन गया था। आरिफ हंसता रहा, खेलता रहा। रशीद दिन भर शहर की भागदौड़ में रिक्शा खींचता। गर्मी के दिनों में पसीने से शर्ट भीग जाती और शाम तक जेब में उतने ही पैसे होते कि बमुश्किल आटे दाल का खर्च चलता। एक दिन दोपहर के वक्त वो खाली रिक्शा लिए गली के नुक्कड़ पर आ पहुंचा। धूप इस कदर तेज थी कि सड़क की पच पर से भाप निकलती महसूस हो रही थी। वो थकन से चूर होकर रिक्शा साइड पर खड़ा करके पेड़ के नीचे आ बैठा। रशीद ने टांगे सीधी की, कपड़े से पसीना पोंछा और बड़बड़ाया, या अल्लाह, काश आज कोई लंबा सफ़र मिल जाए, कम से कम 200 रुपये तो हाथ में आए ताकि बेटी की दवाई खरीद सकूं। बुखार उसे कमज़ोर कर रहा है। वो आह भरता रहा और आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगा। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक साहब हाथ में बड़ा सा सफरी बैग लिए करीब आकर बोले, भाई, स्टेशन जाना है, चलेंगे? रशीद ने चौंक कर आंखें खोली। स्टेशन का सफ़र लंबा भी था और किराया भी अच्छा मिलने वाला था। वो दिल ही दिल में खुश होता हुआ रिक्शे पर सवार हुआ। स्टेशन पहुंचने पर किराया गिना तो बिल्कुल वही रकम निकली जिसकी उसने दुआ की थी। रशीद ने शुक्र अदा किया और सोचा, क्या ये महज इत्तेफाक है? लेकिन उस रात उसने बेटी की दवा भी खरीदी और थोड़े पैसे बचाकर घर वालों के लिए मिठाई भी ले आया। इसी तरह मोहल्ले की बेवा खातून ज़ोहरा बीवी अक्सर गली के उसी पेड़ के नीचे से गुजरकर बाजार जाया करती। एक दिन उसका नन्हा बेटा जिद करने लगा, अम्मी, मुझे नया खिलौना चाहिए, सब दोस्तों के पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं? ज़ोहरा बीवी ने बेटे का हाथ पकड़ा और पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने बेटे को बहलाने के लिए कहा, बेटा दुआ करो, अल्लाह हमारी सुन लेगा। लेकिन दिल ही दिल में उसने हसरत से सोचा, काश मैं बेटे की जिद पूरी कर पाती, काश मेरे पास इतने पैसे होते। उसकी आंखों में नमी आ गई। वो चुपचाप बेटे को लेकर घर लौट आई। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने उसका एक पुराना रिश्तेदार खड़ा था जो खलीज से वापस आया था। हाथ में एक थैला था जिसमें बेटे के लिए रंग बिरंगा रिमोट कंट्रोल वाला खिलौना था। ज़ोहरा बीवी की आंखें भर आईं। बेटे की खुशी देखकर वो देर तक सोचती रही, ये सब कैसे हो गया? अदनान 11वीं जमात का तालिब इल्म था। ज़हीन तो था, मगर इम्तिहान का खौफ हमेशा उसे परेशान करता। अक्सर शाम को किताबें लेकर वो उसी पेड़ के नीचे जा बैठता, क्योंकि वहाँ सुकून होता और ठंडी हवा चलती। एक दिन उसने किताब बंद की और दिल ही दिल में कहा, अगर इस बार पास हो जाऊं तो उस्ताद जी के कदमों में जाकर शुक्र अदा करूंगा। इम्तिहान करीब आया और अदनान पढ़ाई में जुट गया। नतीजे के दिन वो कांपते हाथों से लिस्ट देख रहा था। हैरत अंगेज तौर पर उसका नाम पासशुदा तुलबा में था। वो जानता था कि इस बार तैयारी पूरी नहीं थी, फिर भी नतीजा उसके हक में आया। खुशी खुशी उस्ताद के पास गया और वादे के मुताबिक
ان کے قدم چھو کر شکر ادا کیا۔ اسی طرح محلے میں شفیقہ بی بی نام کی ایک ادھیڑ عمر عورت رہتی تھی۔ شوہر کئی سال پہلے دنیا چھوڑ چکا تھا اور اب وہ خود بھی بستری بیماری پر تھیں۔ سانس کی تکلیف اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی، لیکن ایک دن بیٹے کی ضد پر وہ دوائی لینے بازار نکلی۔ چلتے چلتے تھک گئی تو اسی پیڑ کے نیچے رک گئی۔ اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی، آنکھیں بند کی اور آہستہ آواز میں دعا کی، یا اللہ میرے چھوٹے بچوں پر رحم کر، مجھے تھوڑی صحت دے دے تاکہ ان کا سہارا بن سکوں۔ وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہی، دل ہلکا سا مطمئن ہوا اور گھر لوٹ آئیں۔ کچھ ہی دنوں بعد محلے والوں نے دیکھا کہ شفیقہ بی بی جو پہلے ہانپتی کانپتی چلتی تھی اب کافی بہتر محسوس کرنے لگی ہے۔ وہ دوبارہ سلائی کڑھائی کرنے لگی اور بچوں کو اسکول بھیجنے کا انتظام خود کرنے لگی۔ سب لوگ حیران تھے کہ اچانک یہ بہتری کہاں سے آ گئی۔ محلے کی عورتیں کہنے لگی یہ سب اس پیڑ کے نیچے دعا کرنے کی برکت ہے۔ اسی گلی میں ایک شخص رہتا تھا، نام تھا کریم الدین۔ پیشے سے چھوٹا موٹا تاجر تھا، لیکن لالچ اس کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ ہمیشہ دوسروں کا نفع کھانے کی سوچتا اور کم تول کر سامان بیچتا۔ ایک دن وہ بھی اس پیڑ کے نیچے آ بیٹھا۔ گرم دوپہر تھی اور گاہک نہیں مل رہے تھے۔ اس نے درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچا، کاش آج میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ سب کو پیچھے چھوڑ دوں، دکانیں میری ہوں، گودام میرے ہوں، تو میں سب سے بڑا تاجر بن جاؤں۔ وہ دیر تک خواب دیکھتا رہا۔ شام کو واقعی اس کے پاس ایک خریدار آیا اور بڑی ڈیل طے ہو گئی۔ کریم الدین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے سمجھا اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے، مگر یہ خوشی چند دن ہی کی رہی۔ اس بڑی ڈیل میں اس نے جو سامان دیا تھا وہ خراب نکلا۔ خریدار نے مقدمہ کر دیا۔ نہ صرف پیسے ڈوب گئے بلکہ دکان بھی نیلامی کے نظر ہو گئی۔ کریم الدین ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ بار بار سوچتا یہ کیا ہوا، میں نے تو دولت مانگی تھی، یہ بربادی کیوں ملی؟ محلے والے آپس میں سرگوشیاں کرتے، شاید اس پیڑ کے نیچے نیک نیت حاجت پوری ہو جاتی ہے، مگر لالچی آدمی کے لیے وہی خواہش الٹا وبال بن جاتی ہے۔ ان دنوں واقعات نے محلے میں پیڑ کی حقیقت کو اور بھی پراسرار بنا دیا۔ اب لوگ ڈرتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے کہ اس پیڑ کے نیچے بیٹھنے والے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔